जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। बोली अलवेली सरकार की लाडली लाल जय जय श्री राधे। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्र्यः कृष्ण गृहीत मानसाः आजुग्म रन्योन्य मलक्षतो दिमाः सायत्र कांतो जब लोल कुंडलः। श्री ठाकुर जी ने अनंग को बढ़ाने वाली यहां वंशी का निनाद किया है। और एक और विशेषता देखिए, बांसुरी एक है और ठाकुर जी इस बांसुरी में जो फूंक लगा रहे हैं वह भी एक ही है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है, यहां जितनी भी ब्रज गोपिकाएं हैं उनके कानों में जो आवाज पहुंची है वह अलग अलग उनका नाम लेकर के, इस वंशी का प्रभाव है। आप विचार कीजिए कि इस वंशी का कितना बड़ा स्थान श्री ठाकुर जी के भाव में, लीलाओं में है। इसलिए तो मैं बार बार इस बात को कहता हूं, यदि ठाकुर जी की लीलाओं से आप वंशी को अलग कर दो तो ठाकुर जी की लीला इतनी सरस नहीं लगती हैं। ठाकुर जी की लीलाओं को सरस बनाने वाली है तो यह वंशी ही है। ये जो श्री राधा और लाल जी हमें जो प्राप्त हुए हैं, ये वंशी जी की कृपा से प्राप्त हुए हैं। इसलिए हमारे यहाँ के जो प्रमुख जो आचार्य हैं वृंदावन की रसोपासना के, वह श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ही हैं। और जब तक हम श्री हरिवंश महाप्रभु जी, स्वामी श्री हरिदास जी, श्री हरिराम व्यास जी की वाणियों का आस्वादन नहीं करेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, अवलोकन नहीं करेंगे, तब तक हम यहाँ के वास्तविक स्वरूप से परिचित नहीं हो सकते। इसलिए वाणियों का आश्रय लेना आवश्यक है। हमारे महाप्रभु जी ने जो भाव गाया वो नित्य विहार का गाया। हमारे जो सेवा है वो नित्य सेवा है। दो प्रकार की लीलाएं हैं ठाकुर जी की, ध्यान दीजिएगा। एक है नित्य लीला और दूसरी होती है नैमित्तिक लीला। आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि नित्य और नैमित्तिक है क्या? नैमित्तिक कहते हैं था थी थे, यानी कि कृष्ण का जन्म हुआ था, कृष्ण ने माखन चुराया था, कंस को पछाड़ा था, और लीलाएं करके ठाकुर जी अपने धाम को, यानी कि लीलाएं करने के लिए आए थे और लीला करके चले गए। तो भक्त विचार करता, अरे भाई उनसे हमें क्या लेना देना जो लीला करने के लिए आए थे, लीला करके चले गए। बात बहुत गंभीरता से समझिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। यानी कि यह हो गया ऐतिहासिक स्वरूप। अब दूसरी लीला कौन सी है? नित्य लीला, जो सृष्टि से पूर्व चल रही थी, सृष्टि के उपरांत चल रही है, महाप्रलय होने के बाद भी जिन लीलाओं का नाश नहीं होता, वह कौन सी है? नित्य लीला। इसलिए हमारे यहां वृंदावन की उपासना मार्ग में उस स्वरूप की सेवा नहीं है जो जन्म लेकर के आए थे और लीलाएं करके चले गए ना। हमारे किस स्वरूप की लीला है? तो श्री हितहरवंश महाप्रभु जी अपनी वाणी में कहते हैं, आज गोपाल रास रस खेलत। शब्द पर ध्यान देना। कब की बात? आज की बात। वो लीला नहीं गई जो माखन चुराया था, कंस को पछाड़ा था, गिरिराज पर्वत उठाया था, नहीं नहीं। आज गोपाल रास रस खेलत। कहीं कहते हैं श्यामा श्याम प्रियलाल वन विहार के लिए जाते हैं तो कहते हैं, आज मेरे कहे चलो मृगनयनी। कब की बात? आज की बात। नंद महोत्सव भी है तो पहला शब्द देखिए, आनंद, आज नंद के द्वार। यहां शब्द कौन सा प्रमुख आया? आज। यानी कि वृंदावन की उपासना में जिन लीलाओं का स्वरूप है, का दर्शन है, वो कौन सी लीलाएं? बोले आज की बात। ये नहीं कि ठाकुर जी को झूला झूलना है तो सावन की प्रतीक्षा होगी, सावन आएगा, राग मल्हार होगा, उस समय नहीं नहीं। ठाकुर जी के मन में यदि आज प्रिया जी के मन में आज झूला झूलने की इच्छा है तो उसी समय बद्दल चहूर से घिर के आ जाएंगे, डालें अपने आप झुक जाएंगी, राग मल्हार छिड़ जाएगा
और महाराज सहचरियां श्यामा श्याम प्रिय लाल को महाराज सुंदर झूले में झुलाया करती है, सुख प्रदान करती है। तो ये जो आप वृंदावन में जो आप दर्शन पाते हो, ये थाथी थे वाला स्वरूप नहीं है, ये नित्य विहार वाला स्वरूप है। और ये जानकारी होना नितांत आवश्यक है। कई बार हम लोग कह देते हैं भैया हमारे बांके बिहारी जी तो छोटे से लाला हैं। वहां बांके बिहारी जी में जो उपासना है वह निकुंज की है, ना कि पुष्टि मार्ग की। पुष्टि मार्ग में बाल स्वरूप की सेवा है, और श्री बांके बिहारी जी का स्वरूप है वो नित्य विहार का है। वहां के जो आचार्य हैं स्वामी श्रीहरदास जी हैं। खैर मैं इन विषयों में अभी नहीं जाऊंगा ज्यादा। भागवत की बहुत चर्चा है, क्योंकि यदि इस चर्चा में चले गए तो भागवत की यही तीसरी हो जाएगी। और आप लोग पता नहीं मन में क्या चल रहा होगा कि क्या सुना रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या था थी थे और क्या ये आज की बात। राधे राधे। देखो वृंदावन में हम हैं, यहाँ विराजित होकर के चर्चा श्रवण कर रहे हैं, तो यहाँ की वास्तविकता भी संज्ञान में होना नितांत आवश्यक है। होता क्या है अमूमन कई बार लोग क्या करते हैं, दर्शन करने तो आते हैं और बढ़िया चाट पकौड़ी खाए और बस दर्शन की और चले गए। उनसे पूछो दर्शन कर ली? बोले हाँ कर लिए। अच्छा अच्छे से दर्शन? अरे महाराज क्या श्रृंगार था। अच्छा फिर उससे पूछो ये बताओ बिहारी जी ने कौन से रंग की पोशाक पहनी थी? फिर बगलें झांकेंगे, बोले बड़ी सुंदर सी थी, बड़ी अरे भाई सुंदर तो थी लेकिन कौन से रंग की थी ये तो बताओ जरा। अब चित्त धरो बाहर की चाट पकौड़ी पे। हाँ वो दही भल्ला है, आलू टिक्की है, गोलगप्पे महाराज। भाव कैसा होना चाहिए भक्त का कि ना भावे मन माखन मिश्री, अब ना कोई मिठाई, मारी जीवनियान रे भावे, राधा नाम मलाई। सुनना चाहोगे? सच में उठाइए तो ना हाथ और मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए। प्राय सभी भक्तों को यह भजन भाव याद है। मैं चाहूंगा मेरे साथ गुनगुनाइएगा। मीठे रस से भरारी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरारी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरारी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरारी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे। यमुना जी तो प्यारी प्यारी राधा गोरी भोरी, यमुना जी तो प्यारी प्यारी राधा गोरी गोरी, प्यारी राधा गोरी भोरी, प्यारी राधा गोरी भोरी, प्यारी राधा गोरी भोरी, प्यारी राधा गोरी भोरी। यमुना जी तो प्यारी
परसाने की छोरी। ओ वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ये ब्रज जय हो। ब्रज धाम राधा जू की राजधानी लागे, बड़ी प्यारी लागे। मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। बस से बरोरी राधा रानी लागे, बाबा रानी लागे। मन प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। हे राधा नाम लागे, हे राधा नाम लागे, हे श्यामा नाम लागे, ओ श्यामा नाम लागे। प्रसंग भी बहुत है। वो तो मन में भाव आ गया। कल पक्का सुनाऊंगा पूरा, क्योंकि भी महाराज का प्रसंग है। मन तो कर रहा था पूरा सुनाऊं, लेकिन जब घड़ी पर नजर गई तो सोचा कि नहीं, पहले। हाँ जी, क्या बात है। बात तो ठीक है। पता है क्या होता है, जैसे 7 बजते हैं ना, और जहां 7 बजे हमारे संतवाणी वाले जो हैं, क्योंकि 7 बजे से फिर दूसरा भी, तो बेचारे जो भक्त लोग सुन रहे होते हैं प्रसंग, वो कहते हैं उस समय ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्यास लग रही हो, कोई हमारे मुंह के सामने से किसी ने पानी खींच लिया हो। तो बहुत से लोग सोच रहे कि काश हम वहां पहुंच जाएं। फिर मैसेज आ रहे हैं, बोले ये कथा आधा घंटे और नहीं बढ़ सकती क्या टेलीकास्ट में? उनका वही वहां तो बढ़ रही है, कल तो 7:45 बज गए थे। अब हमने कहा वही, उनकी भी अपनी प्रतिबंध हैं, क्योंकि किसी दूसरी को भी समय दे रखा है। हाँ, लेकिन आगे जरूर ध्यान रखेंगे। आगे अब कभी जब टेलीकास्ट हो तो निवेदन करेंगे कि जो 4 घंटे का बिल्कुल स्वागत योग्य बात। अब प्रभाकर भैया से निवेदन करना पड़ेगा कि आगे के लिए जो है 1 घंटा अतिरिक्त। सच बताएं, बाहर जितनी भक्त जो कथाएं सुने ना, दिल से आपको बहुत दुआ देंगे। बहुत मंगल कामना। मन में विचार भी आता है कि चलो 7 बजे तक विश्राम भी कर दें, लेकिन जब प्रसंगों के भाव में जब प्रवेश होता है तो मैं सच बताऊं, फिर पता नहीं चलता समय का। एक बार मैं कथा कर रहा था, मैं उस स्थान का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि टेलीकास्ट चल रहा है, वो लोग भी कथा सुन रहे हैं। तो मैं वहां 1 मिनट लेट हो गया, या उनकी घड़ी 1 मिनट आगे थी या 1 मिनट मेरी पीछे थी घड़ी। तो जैसे ही मैं वहां पहुंचा, गाड़ी से उतरा, तो वो जो बंधु थे वो कहते हैं, सर आप 1 मिनट लेट हैं। हमने कहा भाई मेरी घड़ी तो ठीक है, हो सकता है लेट हो, ध्यान रखेंगे। अब कथा होगी 5 मिनट ज्यादा। जैसी व्यासपीठ से तो, सर आज आपने 5 मिनट ज्यादा समय ले लिया। लेकिन बड़ा अजीब व्यक्ति है भाई। दूसरा दिन फिर हुआ, हमने सोचा थोड़ा बिफोर टाइम निकलें जिससे समय पर पहुंच जाएंगे। किस्मत से उस दिन हम 2 मिनट लेट हो गए। अब वो कहता सर आप 2 मिनट लेट हो गए, गलती की सुननी पड़ेगी, अब जाम लग गया, अभी क्या कर सकते हैं। अब उस दिन क्या हमने सोचा, चलो 2 मिनट लेट हो गए तो उसकी भरपाई के लिए 10 मिनट और ज्यादा। तो जो 6 बजे विश्राम होनी थी, तो 6:10 या 15 मिनट पर विश्राम। वो घड़ी दिखा के कहते हैं सर आप 10 मिनट आगे। हमका अच्छा पल्ले पड़ा भैया श्रोता हमें। तीसरा दिन फिर हुआ, हम समय पर पहुंच गए, वो बड़ा खुश, समय पर कथा। लेकिन उस दिन कथा आधा घंटे ज्यादा। जैसे हम व्यासपीठ से, अच्छा उसने क्या किया, जैसे ही 6 बजे वो रूम कथा सत्संग भवन से बाहर, जैसे ही हम आए, ललित जी ठीक नहीं है ये। अब क्या अपराध हो गया, समय पर तो आए थे। बोले पर समय पर छोड़ा नहीं। हमने कहा आप तो छूट गए थे। बोले मैं चला गया 6 बजे उठ करके, लेकिन आपको 6 बजे विश्राम करना था। हम कहा सर ये बताइए आप करते क्या हैं? बोले मैं प्रोफेसर हूँ, और जो राष्ट्रपति वगैरह जो भाषण जो बोलते हैं मैं लिख करके देता हूँ। हम कहा सर क्षमा करना,
आप थ्योरिकल हैं और मैं प्रैक्टिकल हो, तो उतना तो गुंजाइश आपको अब रखनी ही पड़ेगी। तो कई बार नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत समय ऊपर नीचे हो सकता, हाँ, लेकिन ये सच है। वैसे गुंजाइश यदि होगी तो कर सकते हैं, आगे प्रभु की इच्छा है, बाध्य तो नहीं करेंगे। हाँ, ये सच है, समय के अनुसार ही चलना चाहिए। किसी अच्छे विद्वान ने हमसे कहा था कि समय के अनुसार नहीं चलेंगे तो समय कभी हमारी प्रतीक्षा नहीं करता है, समय हमारा साथ छोड़ करके चला जाता है। ठीक है, पहली बार हमारा आपका परिचय हुआ है और आगे अब जुड़ ही गए हैं, तो ठाकुर जी कृपा करते रहेंगे, खूब डट के हम लोग कथाओं का रसपान करेंगे। तो महाराज, आज प्रत्येक ब्रज गोपिका को ऐसा लगा जैसे श्याम सुंदर हमारा नाम लेकर के हमें बुला रहे हो। तो जो गोपी जो जैसा कार्य कर रही थी वैसा ही छोड़ करके दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने घर में बोहारी लगा रही थी, झाड़ू लगा रही थी। जैसी वंशी का निनाद हुआ, इस ब्रज गोपी के कानों में आवाज पहुंची। मन में विचार करती, देखो आज तो हमारी श्याम पिया ने पहली बार मेरा नाम लेकर के मुझे पुकारा। कृष्ण मिलन की कामना ऐसी जागी कि झाड़ू हाथ में लेकर के ही चल दी। एक गोपी अपने नेत्रों में काजल लगा रही थी। एक नेत्र में काजल लगा ही पाया, दूसरे नेत्र में काजल लगाने ही वाली थी। बांसुरी बज गई। कृष्ण मिलन की वेदना ऐसी जागी, मन में विचार करती, देखो आज मेरा पिया पहली बार मेरा नाम लेके मुझे बुला रहा है। एक नेत्र में तो काजल लगा लिया, काजल भी काला और मेरा श्याम प्यारा भी काला। राधे राधे। एक काजल भी काला, हमारा श्याम प्यारा भी काला। एक नेत्र में तो काजल लगा लिया, लेकिन दूसरे नेत्र में काजल के स्थान पर श्याम सुंदर को ही बसा लोगे। आज ब्रज गोपिकाएं अपने श्रृंगार को ही भूल गई। अरे कुछ गोपिकाओं ने तो क्या किया, जल्दी जल्दी में माथे पर लगाने वाली बिंदिया अपने गाल पे चिपका ली, होठों पे लगाने वाली लाली आंखों पे लगा ली, आंखों में लगाने वाला कज्जल होठों पे लगा लिया, घुंघरू पैरों में बांधने वाले हाथों में लटका लिए, चूड़ियां कानों में लटका ली, अपने श्रृंगार को ही भूल गई। एक ब्रज गोपी के ग्वाले ने क्या किया था, पति ने, उसकी इच्छा थी कि मैं बड़े सुंदर मकराकृत कुंडल पहनूं, मकर के आकार के। तो उसके पति ने उसकी पसंद पर बड़े सुंदर मकराकृत कुंडल भेंट किए। उसने जैसी धारण किए, श्याम पिया की बांसुरी का निनाद हो गया। मन में सोचती कि देखो आज श्याम पिया जब मेरे कानों में मकराकृत कुंडल देखेंगे बड़े प्रसन्न होंगे, नवीन है, मैं उनको ही दर्शन कराऊंगी। तो चल पड़ी। अब जैसी चली तो वो मकराकृत जो कुंडल है वह बार बार ब्रज गोपिका के कपोलों पर स्पर्श करें। अब जहां कपोलों पर स्पर्श करें तो उस समय ऐसा लगने लगा है कि जैसे मानो कोई घुड़सवार घोड़े को तेजी से हाँकने के लिए, चलाने के लिए अपनी चाबुक का प्रहार करता है। मानो आज यह मकराकृत कुंडल मानो चाबुक की तरह ब्रज गोपिका के कपोलों पर प्रहार कर रहे हो। अरे पगली, धीरे धीरे क्यों चल रही है, जल्दी से चल, हमारे नयन श्याम पिया के दर्शन को अकुलाए रहे हैं। एक ग्वाले ने क्या किया, अपनी गोपी को कमरे में बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा ली, ताला डाल दिया जिससे चली ना जाए। लेकिन कृष्ण मिलन की कामना ऐसी जागी कि उसका शरीर वहीं पड़ा रहा और आत्मा से सबसे पहले गोविंद के निकट पहुंच गई। एक गोपी तो अपने पति को भोजन करा रही थी। उसका पति कहता, रोटी लइयो री। अब जैसी रोटी लेवे को गई, रोटी थारी में रखवे वारी ही, वाइसे में वंशी का निनाद हो गया। अब जैसी वंशी का निनाद हुआ, ये रोटी लेके चल पड़ी। अब इसका पति कह रहा है, कहां जा रही है, चली जा, लेकिन रोटी तो रख जा कम से कम। एक गोपी अपने शिशु को दुग्ध पिला रही थी। जैसी वंशी का निनाद हुआ, जल्दी जल्दी में इस गोपी ने अपने शिशु को दही का मटका समझा और दही का मटका समझ करके जल्दी जल्दी में रसोई में छींके पर टांग करके कृष्ण मिलन के लिए चल दी। पगली सी हो गई।
आज जहां श्याम सुंदर ने ब्रज गोपिकाओं के झुंड आते हुए देखे, आज श्याम सुंदर स्वागत करने लगे हैं कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करिवाणि वह ब्रजस्यानाम मयम कश्चिद ब्रूता गमन कारणम। ब्रज गोपिकाओं के झुंड देखे, स्वागत करने लगे हैं। स्वागतम वो महाभागा, हे प्रिय आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। प्रियम किम करवाणी वह, प्रिय मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, मैं जानना चाहता हूं। ब्रूतागमन कारणम, आप किस कार्य के लिए यहां पर आई हो, आप यहां क्यों आई हो। ये तो वही घटना हो गई जैसे कल आपने वो प्रसंग सुना था ना, हवन वाला। ठाकुर जी सबको न्योता दे के आ गए, कल हमारे न्योता है आना सब। अब जैसी शाम को 4 बजे पहुंची तो यशोदा मैया बोली वो बाग हमारे, लेकिन आप कैसे पधारे। भाई जिसको हमने निमंत्रण दिया वो तय समय पर आपके यहाँ आया, आप उसको देख करके ओ भैया वो भाग, लेकिन कैसे क्या बीतेगी उस पर। वही सत्याजिन ब्रज गोपिकाओं की, वाह प्यारे श्याम सुंदर, यह प्रश्न मन ही मन सोचती हैं, हमें आपसे करना चाहिए कि आपने हमें क्यों बुलाया। भगवान श्याम सुंदर ने यहां पातिव्रत धर्म के उपदेश दिए। कहती हैं सुनिए प्यारे, ये जो आप पातिव्रत धर्म के उपदेश दे रहे हो ना, ऐसे कहानी किस्से हमने जीवन में बहुत सुन रखे हैं। आप तो हमारे साथ रास विहार करें। आज भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया, एक बड़ी ही सुंदर गोलाकार मंडल की रचना की। बीच में श्यामा श्याम प्रियालाल विराजित हुए और श्री प्रिया जी के साथ में श्याम सुंदर फिरकैयां लेने लगे हाथ पकड़ करके, और इतनी तेजी से नाचे, इतनी तेजी से जैसे कोई लकड़ी हो, लकड़ी में कपड़ा बांध करके उसमें अग्नि को प्रज्वलित करके उस लकड़ी को घुमाया जाए, तो घुमाने पर कैसा लगेगा। वो जो अग्नि एक जगह प्रज्वलित है, घुमाने पर कैसी लगेगी, गोलाकार। इसी प्रकार अभी कृष्ण मात्र एक स्वरूप है, लेकिन इतनी तेजी से प्रिया जी के साथ फिरकैयां ले रहे हैं कि हर गोपी को ऐसा लगने लगा कि जैसे श्याम सुंदर हमारे पास आ रहे हों। अच्छा, नृत्य के समय श्याम सुंदर यदि किसी गोपी के मुख की ओर देख लें तो गोपी सोचती कि देखो देखो आज श्याम पिया मेरे मुख को निहार रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे श्याम सुंदर को मेरी नथनी पसंद आ गई हो। ओहो, ये श्याम पिया भी ना आती भी तो नहीं है हमारे पास राधा को छोड़ करके। एक बार राधा को छोड़ करके आए तो सही, इतना सुख दूंगी, इतना सुख दूंगी कि सब कुछ भूल जाएंगे, राधा को भूल जाएंगे। कोई गोपी के माथे की भगवान श्याम सुंदर देखे तो गोपी को लगे कि ऐसा तो नहीं हमारे श्याम पिया को हमारी माथे की बेंदी पसंद आ गई हो। हे श्याम, आप राधा को छोड़ करके आओ तो सही, इतना सुख दूंगी कि राधा को ही भूल जाओगे। आज जहां यह भाव ब्रज गोपिकाओं के हृदय में प्रकट हुआ, उसी समय श्याम सुंदर प्रिया जी से कहते हैं, अरे किशोरी जू देख रही हो इन ब्रज गोपिकाओं के हृदय के भाव को, इनके मन में कितना डाह है। ये हमें आपसे अलग कराना चाहती हैं। हे राधे, हमें जो भी आपसे अलग कराना चाहता है, अरे उसको तो मैं रुला करके मानता हूं, चाहे मेरी प्रिय ब्रज गोपिका ही क्यों ना हो। और उसी समय श्याम सुंदर रस क्रीड़ा के मध्य से अंतर ध्यान हो गए। आज जहां श्याम सुंदर अंतर ध्यान हुए हैं, उसी समय आज ब्रज गोपिकाएं पागलों की भांति श्याम सुंदर को खोजने के लिए लगी। जगह जगह स्थान स्थान पर श्याम सुंदर को खोज रही हैं। कभी तो पीपल से पूछती है, हे पीपल पात, कहा आपने देखो है नंद को तात, जो है हमारे विश्वहन बाबा को दामाद। ताही सो तो सो पूछा तो, कृपा करके बताओ ना। अरे ओ मोर, तेरी बाजी है कित घोर, कहा आपने देखो है हमारे श्याम सुंदर के पीतांबर को छोर। देखो हो सो बताओ ना। अरे ओ कोयल काली,
कहा आपने देखो हमारा श्याम सुंदर आली, जाके होठों पे लगी है लाली, ताही सो तो सो पूछा तो कृपा करके बताओ ना। आज सब शांत है, कोई कुछ बोल नहीं रहा। आज ब्रज गोपिकाएं विचलित हो रही हैं, कृष्ण की याद में रो रही हैं, नाच रही हैं, कृष्ण लीला का अभिनय करने लगी। कृष्ण को खोजती यमुना किनारे पहुंची। आज जैसे ही यमुना किनारे पहुंची तो यमुना किनारे क्या देखती हैं कि आज यमुना बिल्कुल शांत है, और आज चंद्रमा की पूर्ण किरणें जब यमुना के ऊपर पड़ रही हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मानो श्री यमुना जी आज श्याम पिया को अपने घूंघट की ओट में छुपा करके उनके प्रेम रस का आस्वादन कर रही हो। आज श्री ब्रज गोपिकाएं कहती हैं, हे रसरानी, हे यमुने महारानी, कहा आप हमारे ऊपर कृपा नहीं करोगी? हमें कृपा करके बताओ ना हमारे श्याम सुंदर कहां है। श्री यमुना जी यदि रीझ जाएं तो श्यामा श्याम प्रियलाल का प्रत्यक्ष दर्शन कराने में बड़ी सक्षम है। इसलिए हमारे यहाँ के ऋषिक आचार्यों ने यमुनाष्टक को गाया। तो यमुनाष्टक में कहते हैं यमुना जी कैसी हैं? ब्रजाधिराजनंदना बुदा बुगात्र चंदना नुलेप गंधवाहिनी जगत्त्रये यशस्वनी लसा सुधा पयस्वनी भजे कलंदनंदनी दुरंतमोभंजनी रसे कसी में राधिका पदाब्ज भक्ति साधिका तदंग राग पिंजर प्रभाति पुंज मंजुला स्वरोचि साति शोभिता कृता जना दिगंजना भजे कलंदनंदनी दुरंतमोभंजनी व्रजेन्द्र सोनराधिका हृदि प्रपूर्णमाणयो महारसाभिपूरयो रिवाति तीव्रवेगतः वही समोचलन्नवा प्रवाहरूपणी महं भजे कलंदनंदनी दुरंतमोभंजनी विचित्ररचवात सततद्वयो श्रेयो ज्वला विचित्रवंश सारसा अनंतपक्षि संकुला विचित्रमीनमेखला कृतादिदीन्यपालिता भजे कलंदनंदनी दुरंतमोभंजनी वहन्ति काश्रया हरे मुदा कृपा स्वरूपिणी विशोध भक्ति मोजना
परे रसात्मिकां विदु सुधाश्रते मलोक की परेश वर्णरूपणे भजे गलन्दनन्दने दुरन्तमोभञ्जने सुरेन्द्रवन्दवन्दिता रसादतिष्ठते वने सदोपलब्धमाधवा उदैकसहस्रशोभना अतीव वेलामिव चरातरङ्गदोलता भजे कलन्दनन्दने दुरन्तमोभञ्जने प्रफुल्लपङ्कजानना लसन्नवोत्पलेक्षणा रथाङ्गनायोगतनी मुरारहंसिका नितं विचारुरोधसा हरे प्रिया रसोज्वला भजे कलन्दनन्दने दुरन्तमोभञ्जने समस्तवेदमस्तकैर्ग्रगं वैभवां सदा महामुनीन्द्रनारदा दिवे सदैव भावनाम् अतुल्य पामरे रवि श्रिताम्बुमर्त्य शारदा भजे कलन्दनन्दने दुरन्तमोभञ्जने याष्टकम्बुदा श्रीकालमन्त्रतः पठे कलिन्दनन्दनी हृदा विचिन्तवेश्ववन्दिता इहैर्विराधिका पदे पदाब्जभक्तिमोत्तमा मवाप्यसारूपं भवे परात्मदान्त्रियानुगः भजे कलन्दनन्दने दुरन्तमोभञ्जने दुरन्तमोभञ्जने दुरन्तमोभञ्जने। जिनका जल अमृत के समान उज्जवल है, जो दुरंत मोह को नष्ट करने वाली हैं, उन कलिंद नंदिनी श्री रस रानी श्री यमुना जी का मैं श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी कहते हैं भजन करता हूं। यह यमुनाष्टकम वृंदावन की रसोपासना की दृष्टि से बहुत ही अपना विशेष स्थान रखता है और मुझे बहुत प्रसन्नता इस बात की है कि मैं देख रहा था कि यहाँ बहुत से कुछ श्रोता ऐसे भी बैठे हुए थे कि जिनको यह यमुनाष्टक कंठस्थ है।
पहले तो यही मन में विचार था कि एक या दो श्लोक ही गाएंगे, लेकिन जब तन्मयता देखी, उत्सुकता देखी और बहुत से कुछ श्रोताओं जनों के हृदय में कंठस्थ भाव जब देखा तो मन नहीं माना। देखो, यमुना जी यदि कृपा कर दें तो ये श्याम सुंदर से श्री प्रिया जी से मिलाने में विलंब नहीं किया करती हैं। इसलिए मैं तो कहूँगा, प्रतिदिन आप यदि वृंदावन के प्रेमी हो तो प्रतिदिन श्री यमुनाष्टक का पाठ प्रत्येक वैष्णव को करना चाहिए। मैं अपेक्षा रखूंगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। ये तो हम लोगों ने गा करके गुनगुनाया तो थोड़ा सा, वरना जब आप करने लगेंगे तो आप स्वयं में अनुभव प्राप्त करेंगे। यमुना जी की बड़ी बड़ी विशेष कृपा है। अभी 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर को भागवत कथा श्रीधाम वृंदावन में आयोजित है, और वह जो स्थान है वह यमुना किनारे श्रीहित रास मंडल पर। और हमारे जो श्री रामकृष्ण जी हैं, जब सपत्निक हमारे यहाँ श्री प्रियावल्लभ जी मंदिर में पधारे तो आपकी जो अर्धांगिनी है श्री रामकृष्ण जी की, वो जो माता जी हैं महाराज, वो माता जी ने एक ही बात कही, बोले भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी। यह भाव कह करके श्रीमद् भागवत का निमंत्रण निवेदित किया। और मुझे प्रसन्नता है, कथा में उपस्थित हैं, बड़े भाव से कथा के रस में निमग्न है। और जब आपने एक ही बात निवेदित की, बोले हम लोग जो कथा का आयोजित करना चाहते हैं वह श्रीहित रास मंडल पर श्री यमुना जी के ही किनारे। यमुना किनारे कथा गान का कुछ आनंद ही विशेष है। यहां भी आप यमुना किनारे ही हैं, यहां से बहुत ज्यादा यमुना जी दूर नहीं है। महाराज, आज जब श्री ब्रज गोपिकाओं ने रस रानी से कृपा की तो श्री रस रानी ने भी कृपा कर दी। कृपा मनाने पर उसी समय ब्रज गोपिकाओं को ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे श्याम सुंदर यमुना के रद से अभी अभी निकल करके सेवा कुंज की ओर गए हों। उसी समय ब्रज गोपिकाओं की दृष्टि यमुना किनारे बने हुए श्यामा श्याम प्रियलाल के छोटे छोटे चरण चिन्हों पर पड़ गई। ब्रज गोपिकाएं उन चरण चिन्हों के सहारे सहारे सेवा कुंज की ओर आगे बढ़ गईं। कुछ दूर चली ही थी, क्या देखती हैं, कुछ दूर चलने पर श्री प्रिया जी के चरण चिन्ह अंतर्ध्यान हो गए। केवल श्री लाल जी के ही चरण चिन्ह दृष्टि गोचर हो रहे हैं। आपस में कहती हैं गोपिकाएं, बहन कछु समझ में आयो? बोले बिल्कुल आयो। ऐसा लगे कि जैसे मानो प्रिया जी चलते चलते थक गई होंगी और लाल जी से कही होगी कि हे लालन, अब मुंह पे चलो ना जाए, अब मेरी बस की ना है। तो मानो उस समय स्वयं श्री लाल जी श्री प्रिया जी को अपनी गोद में उठाए के सेवा कुंज की ओर लेकर के गए होंगे। वास्तविकता में भाव यही था। श्री प्रिया जी थक गई। प्रिया जी बोली, मुंह पे अब नाए चलो जा रहे हो प्रभु। तब श्री ठाकुर जी गोद में उठाए कि श्री प्रिया जी को लेके गए हैं और सेवा कुंज में कहा कि श्री लाल जी ने अनेक अनेक पुष्पों की आसनों को तैयार करके रखा, बिछा करके रखा। क्यों? ठौर ठौर प्रति रचते हैं आसन कुसुम रसाल। कुसुम यानी पुष्प। कृष्ण चाहते तो एक आसन भी बिछा सकते थे, लेकिन कृष्ण ने एक आसन नहीं बिछाई, ठौर ठौर पर अनेक अनेक आसन। क्यों? बोले ना जाने कहां बैठे हैं नवल नवेली बाल, ना जाने श्री प्रिया जी का मन कहां बैठने का हो। यदि मैं एक आसन बिछाऊंगा तो मुझे श्री प्रिया जी को आज्ञा देनी पड़ेगी, हे श्री राधे यहां आसन है, यहां विराजे। और साधक सेवक
कभी अपने स्वामी को आज्ञा नहीं देता। यदि एक आसन बिछाते तो आज्ञा देनी पड़ती। इसलिए ठौरे ठौरे प्रति रचत है आसन कुसुम रसा। ठौरे ठौरे प्रति रचत है आसन कुसुम रसा। ना जाने कहाँ बैठ है नवल नवेली बाल। ना जाने कहाँ बैठे हैं नवल नवेली बाल। नवल नवेली बाल। नवल नवेली ना जाने प्रिया जी के मन में कहां विराजित होने का मन हो। इसलिए श्याम सुंदर एक नहीं दो नहीं अनेक अनेक ठौर ठौर प्रति रचते हैं आसन कुसुम रसाल। ना जाने कहां बैठ हैं नवल नवेली बाल। उसी समय प्रिया जी ने आज्ञा दे दी, हे लालन, बहुत दिन है गए, आपने पुष्पन से मेरी वेणी नहीं गूंथी, मेरी वेणी को श्रृंगार नहीं किया। आज मेरा मन है आज आप मेरी वेणी के लिए गूंथो। लालजी भाई इस समय बड़े सुंदर सुंदर पुष्प चयन करके लाए और श्री प्रिया जी की वेणी गूंथने लगे हैं। वेणी गूंथ कहा कोई जाने, मेरी सौ तेरी सौ राधे। है आप चिंतन करो है कैसे श्याम सुंदर प्रिया जी की वेणु को गूंथ रहे हैं। उसी समय ब्रज गोपिकाएं सेवा कुंज में प्रवेश कर गईं। जैसे ही ब्रज गोपिकाओं ने प्रवेश किया तो आज ब्रज गोपिकाओं को आते देख उसी समय श्री कृष्णा श्री लालन प्रभु श्री लाल जी राधा चरण कमल के भौरा भ्रमर बन करके श्री प्रिया जी के चरणाश्रित हो गए। चरणों में लौटने लगे। ब्रज गोपिकाओं ने प्रवेश किया। अब जैसे ही ब्रज गोपिकाओं ने प्रवेश किया तो आज प्रवेश करते ही ब्रज गोपिकाओं ने श्री प्रिया जी के चरणों का दर्शन नहीं किया, सीधे प्रिया जी के मुख की ओर देखा। और जब श्री प्रिया जी के मुख की ओर देखा तो मन मन विचार करने लगी, आपस में कहने लगी, देखो ऐसो लगे वह निर्दयी छलिया कृष्ण तो हमारी राधा को भी छोड़ करके चला गया। क्या वास्तव में कृष्ण गए? नहीं। कृष्ण कहां हैं? कृष्ण तो राधा चरण कमल के भौरा भ्रमर बनकर के श्री प्रिया जी के चरणाश्रित हो चुके हैं, पराग ले रहे हैं। यहां इसलिए ब्रज गोपिकाओं को भ्रांति हो गई। यहां से भ्रांति है क्योंकि कृष्ण राधा को इतनी देर के लिए भी नहीं छोड़ते हैं जितनी देर के लिए पलक झपकी जाती है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हां, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।